गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निहाल रंजन ओम कॉन्सेप्ट क्लास में स्वागत करता हूं और आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। उसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज पूरी बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे और एक से दो क्लास में कंप्लीट किया जाएगा। क्लियर? तो कोई हड़बड़ी में इसको नहीं पढ़ना है, बहुत ही आराम से पढ़ना है और बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है? तो सबसे पहले क्या देखेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अनुसार बोला जाता है कि किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ए बेस्ड है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इसके पहले जितने भी पीरियोडिक टेबल था, मोस्टली हो, न्यूलैंड्स हो, डॉवर्नायर्स हो, सारे के सारे बेस्ड था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। बट एक पहला पीरियोडिक टेबल है जो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है और ये मोस्ले के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? मोस्ले के द्वारा दिया गया था। क्लियर? तो देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी of elements are based on increasing atomic number। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट का बेस्ड होता है। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मोस्ले के द्वारा दिया गया था। तो इट वाज गिवन बाय मोस्ले। किसके द्वारा दिया गया था? मोस्ले के द्वारा ये दिया गया था। क्लियर? और भी है कि एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो एटॉमिक नंबर जेड, कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तब यहाँ पे अभी देखें कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड है और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसके द्वारा दिया गया था? मोस्ले के द्वारा दिया गया था। और मोस्ले क्या बोला कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है जो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर? आगे देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आगे क्या देखना? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में देखते हैं। तब यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे। तो देखा जाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। किस पे? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो कि अभी डिस्कस की। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? तब यहाँ पे देखा जाए कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप है। कितना ग्रुप है? टोटल 18 ग्रुप। तो ग्रुप का संख्या कितना है? टोटल ग्रुप 18 होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप 18 होता है। टोटल पीरियड 7 होता।
तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ पीरियड इज 7। अब ग्रुप किसको बोलेंगे और पीरियड किसको बोलेंगे? तो हॉरिजेंटल रो, ये हॉरिजेंटल रो है, हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग ग्रुप बोलते हैं कि पीरियड, पीरियड बोला जाता है। वर्टिकल कॉलम, ये क्या है? वर्टिकल कॉलम। तो हॉरिजॉन्टल रो, इधर की ओर चलेंगे तो हॉरिजॉन्टल रो, टॉप टू बॉटम आएंगे तो वर्टिकल कॉलम। तो हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड। और वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। वर्टिकल कॉलम को क्या बोला जाता है? ग्रुप। तो ग्रुप क्या है? वर्टिकल कॉलम। पीरियड क्या है? हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो जो चलता है यानी पीरियड लेफ्ट टू राइट चलेगा, और ग्रुप टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे चलेंगे तो ग्रुप बोलेंगे। तब यहाँ पे पीरियड क्या हो गया? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चला जाएगा पीरियड। और ग्रुप क्या चला जाएगा? टॉप टू बॉटम। ग्रुप कहाँ से कहाँ चलेंगे? टॉप टू बॉटम चलेंगे। क्लियर? तब यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला? यहाँ पे देखने को मिला कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज गिवन बाय मोस्टली, एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ physical or chemical property of any element is based on increasing atomic number. Clear? There are 18 group and 7 period present in modern periodic table, in which horizontal row which moves from left to right is known as period, and vertical column which moves from top to bottom is known as group। ये सारा डिस्कशन मैं किया अभी। अब देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। जैसे ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैं ऑलरेडी पहले से बना करके रखा हूं ताकि टाइम कम लगे। तो अगर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तो ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप, ये क्या हो गया? फर्स्ट ग्रुप। एक ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवंथ ग्रुप, एट्थ ग्रुप, नाइन्थ ग्रुप, 10th ग्रुप, 11th ग्रुप, 12th ग्रुप, 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप, and finally 18th group. Clear? So there are 18 groups in modern periodic table. If we talk about period, so there are 7 periods. फर्स्ट पीरियड, एक ग्रुप ऐसे चलेगा, एक ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, टॉप टू बॉटम ग्रुप जा रहा है। टॉप टू बॉटम क्या जा रहा है? ग्रुप। ये सारे टॉप टू बॉटम है। क्लियर? तो जितने भी टॉप टू बॉटम जाएगा क्या जाएगा? ग्रुप जाएगा। अब पीरियड, तो पीरियड क्या है? लेफ्ट टू राइट, इधर फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड। तो टोटल 7th पीरियड है। क्लियर? तो टोटल 7th पीरियड, तो इधर हो गया ग्रुप, ए हो गया पीरियड, टॉप टू बॉटम ग्रुप, लेफ्ट टू राइट पीरियड। अब इसको में फर्स्ट और सेकंड पीरियड को, फर्स्ट और सेकंड पीरियड को इस ब्लॉक वाले एलिमेंट बोला जाता है। फर्स्ट और सेकंड पीरियड को क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट। थर्ड टू 12th वाले को क्या बोला जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। और 13 टू यहाँ 13 टू कहाँ तक? 18th तक हम लोग क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। कहाँ से कहाँ? 13 टू 18 तक को पी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। और ये नीचे लैंथेनॉइड सीरीज है। ये क्या है? लैंथेनॉइड सीरीज, लैंथेनॉइड सीरीज है। और सेकंड वन है
एक्टिनोइड सीरीज, एक्टिनोइड सीरीज, तो लैंथेनोइड सीरीज और एक्टिनोइड सीरीज। तो लैंथेनोइड सीरीज और एक्टिनोइड सीरीज को हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? तो lengthenoid series and actinoid series is known as F block element. So we have divided periodic table in 4 group: S block, P block, D block and F block. Clear? अब यहाँ पे देखा जाए कि एटॉमिक नंबर 57 तक अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है कैसे। तो बहुत सारे बच्चे को तो ठीक है पता रहता है कि लैंथेनोइड और एक्टिनोइड नीचे क्यों रखा जाता है, इसको देखना। तो जैसे 56 आया, 57, अब इस पे 57 पे लैंथेनोइड सीरीज है जो इसमें परपेंडिकुलर रखा हुआ है। कैसा रखा हुआ है? इस पे परपेंडिकुलर अरेंज है लैंथेनोइड सीरीज। अब यहाँ चलेगा 58, 59, 60, 61, 62, 63, 70, 71 है ना, 72। तो इस तरह से ऐसे चलते आया और यहाँ से वर्टिकली हो गया, फिर इधर मूव करके फिर ऐसे गया, फिर आया 88, 89। अब यहाँ पे आ गया एक्टिनोइड सीरीज 91, 92, 93, 90, ऐसे कर करके 103 और 104 ऐसे गया। तो लैंथेनोइड और एक्टिनोइड सीरीज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे कैसा है? परपेंडिकुलरली अरेंज है। इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा है? 3D अरेंजमेंट है। तो 3D को 2D में अरेंज करना मुश्किल होता है, इसलिए लैंथेनोइड सीरीज और एक्टिनोइड सीरीज यहां से निकाल करके नीचे प्लेस किया गया। क्लियर? अब 1 बाय 1 सारे चीज का देखते हैं, नेम देखते हैं, इसको लिखा जाए। तो स्टूडेंट अभी मैं डिस्क्राइब किया डायग्राम ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पूरा, उसी को डिटेल में लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दिया गया? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय मोसले। तो सबसे पहला पॉइंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय मोसले। किसके द्वारा? मोसले के द्वारा दिया गया। क्लियर? सेकेंड पॉइंट कि इसको में टोटल कितना है? 118 एलिमेंट। सो देयर आर 118 एलिमेंट। देयर आर 118 एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट। सेकेंड, अब टोटल कितना ग्रुप है? 18th ग्रुप एंड 7 पीरियड। सो ग्रुप, टोटल ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 18 एंड टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितना है? तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड है 7। क्लियर? अब एक टेबल देखते हैं, कौन सा पीरियड में कितना एलिमेंट है उसके बारे में जानकारी लेना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे पीरियड नंबर और यहाँ पे क्या हो? नंबर ऑफ एलिमेंट देखा जाए, कौन सा पीरियड में कितना एलिमेंट है, यही तो देखना है। पूरा डिटेल मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अगर पीरियड नंबर 1 है तो इसको में 2 एलिमेंट रहता है। पीरियड नंबर 2 है तो इसको में 8 एलिमेंट रहता है। 3 हो तो इट कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन। 4 इट कंटेन्स कितना होता है? इसको में 18 होता है। कितना होता है? 18। 5th it also contain 18 element. 6th it contains 32 element, and 7 it contains 32 elements. So period 1 contains 2 elements, period 2 contains 8 element, period
3, it contains 8 fourth, 18 fifth, 18 sixth, 32 and 7 32। इस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट पार्टिकुलर पीरियड में कंटेन रहता है। अब देखते हैं टोटल एडिशन करके देखते हैं तो कितना हुआ 10 2 8 10 8 18 और 8 26 8 34 34 2 36 और 4 और 2 38 हाथ में 3 3 1 4 4 1 5 5 3 8 और 3 80। टोटल कितना एलिमेंट आया 118 एलिमेंट आया। क्लियर। तो ये तो हुआ नंबर ऑफ पीरियड एंड नंबर ऑफ एलिमेंट। अब थोड़ा ग्रुप के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पीरियड यहाँ पे पीरियड का मैं डेफिनेशन भी दे देता हूँ। पीरियड का डेफिनेशन क्या होगा? पीरियड का डेफिनेशन यहाँ पे देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड पीरियड। इसको क्या बोलेंगे? पीरियड बोलेंगे। और इसको बोल सकते हैं लेफ्ट टू राइट। ये क्या चलता है? लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। क्लियर है ना? तो लेफ्ट टू राइट ऐसे बाय द वे किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट करते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। और इसका ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स और पीरियड एक अलग टॉपिक में ही मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। और टोटल नंबर ऑफ पीरियड यहाँ लिखा हुआ है। अब थोड़ा ग्रुप की बात करें। किसके बात करें? ग्रुप की बात करें तो ग्रुप को क्या बोला गया? वर्टिकल कॉलम। ग्रुप का डेफिनेशन वर्टिकल कॉलम है ना। और ये क्या चलता है? टॉप टू बॉटम चलता, टॉप टू बॉटम। अब देखते हैं कि बी ब्लॉक किसको बोलते हैं? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में कौन रहता है बताइए? फर्स्ट ऐसे इसको बना दिया जाए एक टेबल, यहाँ पे ब्लॉक, यहाँ पे ग्रुप नंबर। ब्लॉक और ग्रुप नंबर की बात करें, ब्लॉक और ग्रुप नंबर की एक टेबल अगर यहाँ पे देखा जाए तब क्या होता है? तो अगर इस ब्लॉक की बात करें तो इस ब्लॉक में फर्स्ट एंड सेकंड रहता है। पी ब्लॉक की बात करें तब 13th 14th 15th 16th 17th और 18th ग्रुप रहता है। क्लियर। डी ब्लॉक की बात करें तो 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th और 12th इतना ग्रुप कंटेन रहता है। अगर एफ ब्लॉक की बात किया जाए तो इसको मैं दो सीरीज जो मैं बताया हूं, एक्टिनोइड सीरीज एंड लैंथेनोइड सीरीज। तब इसको में कौन कौन सा रहता है? लैंथेनोइड सीरीज और दूसरा क्या रहता है? एक्टिनोइड सीरीज रहता है। लैंथेनोइड सीरीज रहता है और एक्टिनोइड सीरीज रहता है। तो इस तरीके से ग्रुप और पीरियड। इसके बाद मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पीरियड और ग्रुप का पूरा डिटेल बताऊंगा। ग्रुप का नेक्स्ट क्लास में चलेगा और पीरियड का नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करूंगा मैं। अब देखते हैं यहाँ पे एक्टिनोइड सीरीज और लैंथेनोइड सीरीज क्या। लैंथेनोइड सीरीज, तो लैंथेनोइड सीरीज क्या है? ये परपेंडिकुलर प्लेस्ड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। लैंथेनोइड सीरीज तो क्या इसको लिखेंगे? प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इसको में कहां से कहां तक रहता है? इसको में रहता है बताइए,
इसको में रहता है 71 टू 58 टू 71। कहां से कहां रहता है? ए एलिमेंट एटॉमिक नंबर कहां से? फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू 71। तब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ? तो 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70, 71। टोटल 14 एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 14। तब इसको मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 14 रहता। तो लेंथ वाइड सीरीज में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना रहता? 14। इसको और बात करें एक्टिन वाइड सीरीज का। क्या बात करें? एक्टिन वाइड सीरीज। एक्टिनोइड सीरीज। तो एक्टिनोइड सीरीज भी तो परपेंडिकुलर ही प्लेस्ड रहता है। कैसा रहता है? इट आल्सो तो प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कैसे प्लेस रहता? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे परपेंडिकुलरली प्लेस रहता। और इसको में एलिमेंट कहां से कहां रहता? 90 टू 103 फ्रॉम एटॉमिक नंबर कहां से कहां बताइए? 90 टू 103। 90 टू 103 एटॉमिक नंबर 90 टू एटॉमिक नंबर 103 तक इसको में रहता। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसको में कितना रहेगा? तो इसको में भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना रहता? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इट आल्सो कंटेन 14 एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसको में 14 रहेगा। क्लियर? तो यहां तक अभी देखें लेंथेनोइड सीरीज क्या होता है, एक्टिनोइड सीरीज क्या होता है। क्लियर? ये सारे बात की। अब कुछ पॉइंट और है जो मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं, लिखा जाए यहां तक। तो स्टूडेंट अभी हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें, उसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर, पूरा नाम देखें। अब कुछ और है, पार्टिकुलर ग्रुप का पार्टिकुलर नेम है, स्पेशल नेम है। जैसे ग्रुप 1 को अल्कली मेटल ग्रुप बोला जाता है, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। तो इसी तरीके से देखते हैं। तो ग्रुप, एक तरफ कॉलम बनेगा ग्रुप और दूसरे तरफ क्या बनेगा? स्पेशल नेम। उसका नाम क्या है? स्पेशल नेम। क्लियर? तो देखते हैं ग्रुप और स्पेशल नेम। अगर ग्रुप 1 देखा जाए तो फर्स्ट ग्रुप को हम लोग अल्कली ग्रुप बोलते हैं। क्या बोला जाता है? अल्कली ग्रुप बोला जाता है। क्लियर है? सेकंड ग्रुप को हम लोग देखें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। या अल्कली मेटल, इसको में जितना भी रहेगा अल्कली मेटल रहेगा। क्लियर? अल्कली मेटल, ये क्या हो जाएगा? अल्कलाइन अर्थ मेटल रहेगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर? उसके बाद ग्रुप 18 पे आते हैं तो नोबेल गैस क्या हो जाएगा? नोबेल गैस। और नोबेल गैस को ही क्या बोला जाता है? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं? किसी से रिएक्शन तो नहीं करता है, फुल्ली स्टेबल होता है। उसके ऑर्डर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और वैसा एलिमेंट जिसके ऑर्डर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, क्या होता है? ऑलरेडी स्टेबल होता है, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के ऑर्डर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। उसके बाद देखते हैं 17। तो 17 वाले को हम लोग हैलोजन फैमिली। क्लियर? फिर आता है 16 वाले को हम लोग ऑक्सीजन फैमिली बोला जाता है। और इसी को चाल्कोजेन फैमिली बोलते हैं, चाल्कोजेन फैमिली बोला जाता है इसको। तो चाल्कोजेन फैमिली। फिर 15 वाले को नाइट्रोजन फैमिली बोला जाता है। 15 वाले को क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन फैमिली।
तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि ग्रुप वन को क्या बोला जाता है? अल्कली मेटल ग्रुप। ग्रुप 2 अल्कलाइन मेटल ग्रुप, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। 18 को नोबल गैस, जो किसी से रिएक्ट नहीं करता, इनर्ट रहता है एकदम स्टेबल। 17 को हैलोजन फैमिली बोला जाता है। हैलोजन फैमिली जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे देखा जाए नाइट्रोजन नोबल गैस में क्या क्या रहता है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, रैंडम, यही रहता है। हाइलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब रहता है। ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर, ऑक्सीजन, टेलुरियम, है ना, पोलेनियम, यही सब रहता है। नाइट्रोजन फैमिली में, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, Sb, ये सब रहता है। क्लियर? और अल्कली, है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम के पोटेशियम, ठीक, रुबिडियम, ये सब रहता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में, है ना, Sr, बैरियम, रेडियम, यह सब सारे रहते हैं। क्लियर? तो ये इसका याद करने का कुछ ट्रिक भी है, लेकिन उतना मैं नहीं जाऊंगा। ठीक, इतना आप स्पेशल नाम याद रखिए, दैट विल बी इनफ फॉर यू। क्लियर? नेक्स्ट, अब जैसे कहीं कहीं पे सेमी मेटल पाया जाता है। सेमी मेटल कहाँ कहाँ पे रहता है, समझे? तो सेमी मेटल का डिस्कशन करें यहाँ पे। क्लियर? सेमी मेटल उसको बोलते हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, सेमी मेटलॉइड्स। तो सेमी मेटल, तो सेमी मेटल कौन कौन सा ग्रुप में रहता है, समझ में आया? तो यहाँ पे ग्रुप और एलिमेंट में डिवाइड किए। ग्रुप और एलिमेंट, कौन सा ग्रुप में कौन सा एलिमेंट होता है सेमी मेटल? तो देखिए ग्रुप 14th ग्रुप में कौन कौन सा रहता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। 15th में रहता है स्टार्टिन, AS और SB। और 18th में रहता है कौन कौन? 16th में कौन कौन सा रहता है? SE और TE। तो टोटल 6 एलिमेंट है जो सेमी मेटल होता है। ग्रुप 14 में कौन कौन सा? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और सबसे ज्यादा सिलिकॉन का भी यूज हो रहा है। 15 में AS एंड SB और 16 में AC एंड TE। सो दीज आर मेटलॉइड्स। सेमी मेटल इज ऑल्सो नोन एज मेटलॉइड्स। इसको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स भी बोला जाता है। समझ में आया? मेटलॉइड्स। क्लियर? तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन एंड हुआ। आई थिंक इंट्रोडक्शन बहुत ही डिटेल में मैं दिया हूँ, और अगले क्लास में क्या चलेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, और उसके अगले के अगले क्लास में क्या चलेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस